सबसे पहले तो आप सभी को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपको पता है ये मेरा ब्लॉगिंग चैनल है, पर आज मैं कोई ब्लॉग शूट नहीं कर पा रही हूँ, मतलब नहीं कर पाई हूँ। तो पहले तो एक पंक्ति सुनाना चाहूँगी, कविता जी की पंक्ति है कि बदल कर आंसुओं की धार को मैं मुस्कुराती हूँ, बदल कर आंसुओं की धार को मैं मुस्कुराती हूँ, जगाती ओज की धारा बड़ा सुख चैन पाती हूँ। न मेरे शब्द हैं उनके लिए जो साहित्य द्रोही हैं, न मेरे शब्द हैं उनके लिए जो साहित्य द्रोही हैं, साहित्य से प्रेम है जिनको उन्हें अपना बनाती हूँ, साहित्य से प्रेम है जिनको उन्हीं के दर पे जाती हूँ। तो मेरे मन में एक पंक्ति चल रही थी, ये काफ़ी टाइम से मुझे याद थी, तो मैंने कहा कि मैं आपसे कुछ बात करती हूँ। दरअसल मैं लाइव बात करना चाहती थी, पर मैं कुछ वर्क मैंने पेंडिंग रखा है, तो ठीक है। मैं आपको एक बात और कह दूं, एक पंक्ति और कहूँगी। कवि संदीप की पंक्तियाँ मैं बहुत सुनती हूँ, तो एक पंक्ति कह दूं। देखो, अभी आपके पेपर हो चुके हैं सबकी, ठीक है। अभी टीजीटी पीजीटी वाले दर्शकों के होने वाले हैं। मुझे पता है नेट जेआरएफ सेट टीजीटी पीजीटी सभी मेरे दर्शक आप हो, तो एक पंक्ति और कहना चाहूँगी यहीं पर। चाहे जो भी होगा रिजल्ट आपका, लेकिन एक पंक्ति मुझे बहुत मोटिवेशन करती थी, देती है। मैं बीच बीच जब हारती हूँ तो मैं पढ़ लेती हूँ। जब मैं थोड़ा सा हारा हुआ महसूस करती हूँ, लगता है कि मतलब इतना टाइम बीत गया, सब कुछ टाइम चला गया, लेकिन वो सफलताएं हासिल नहीं हुई। तो पंक्ति है कि हार गए तो चिंता क्या है, हार गए तो चिंता क्या है, इनको इतना गिनता क्या है, एक जीत के आगे इन सिक्कों का, एक जीत के आगे इन सिक्कों का बस बजते रह जाना तय है, दिन का फिर से आना तय है, रातों का ढल जाना तय है। ठीक है। देखो, अगर आपको ना खुद पर विश्वास है, ऐसे मुझे ना अपने पर विश्वास रहता है। पहले तो मैं औरों से ज़्यादा खुद पर विश्वास करती हूँ कि हाँ मैं ऐसा वो काम करूँगी कि शायद मैं जीत जाऊँगी। ठीक है। तो एक पंक्ति और मैंने कवि संदीप की, जब मैं अभी तैयारी कर रही थी, तैयारी के दौरान मैंने बहुत मोटिवेशनल पंक्ति रखी थी। मतलब पढ़ते पढ़ते मैं इन पंक्तियों को भी रिपीट पढ़ लेती थी, तो इससे एक मोटिवेशन मिलता था। मैंने इस बार मेरी वीडियोस पे कुछ डाले भी, एजुकेशन को लेकर नहीं डाले, बल्कि इसलिए ऐसा बोला कि मतलब अपने अगले 1 साल तक कुछ अपने को अलग करना है। ठीक है। क्या था टूट कर बिखरा हुआ हारा हुआ सोया हुआ, था टूट कर बिखरा हुआ हारा हुआ सोया हुआ, एक आग सहसा जल उठी, एक आग सहसा जल उठी, चीख कर वो कह उठी, इस बार रण कुछ और होगा। ये पंक्ति कवि संदीप की मुझे बहुत अच्छी लगती है। उनकी बहुत सारी मोटिवेशनल पंक्तियां मैं सुनती हूँ। और फिर अगली पंक्ति थी, अब नहीं परवाह कोई, अब नहीं परवाह कोई, कुछ भी छूटे छूट जाए, अब नहीं चूकूंगी मैं बस, ये वार अब कुछ और होगा, इस बार रण कुछ और होगा। लास्ट वाली पंक्ति मुझे और बहुत अच्छी लगती है कि उठ खड़ा हूँ ध्येय पथ पर, उठ खड़ा हूँ ध्येय पथ पर, दृष्टि पैनी कर लिया हूँ, अब छल नहीं कोई छलेगा, कर्ण अब कुछ और होगा, इस बार रण कुछ और होगा। ठीक है। एक पंक्ति आती है, आपने सुनी होगी, छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए, ये मुनासिब नहीं आदमी के लिए। ठीक है। तो ऐसा नहीं कि आपके लक्ष्य आपके सामने हैं और आप ना कहें कि नहीं, मतलब कि अरे ये, आप इश्यूज पहले तो देना बंद कर दो। ठीक है। ये चीज़ें आप अपने खुद को देना बंद कर दो कि नहीं, मैं ये काम कर रही थी, दिन भर मैंने यही करती रह गई, इसलिए मैं पढ़ नहीं पाई। मैं मेरे उस वीडियो पे बनाए हैं सावित्री साहित्य अकेडमी वाले चैनल पे, मैंने बोला है कि जब आपको कुछ करना होता है तो समय आपको खुद से पकड़ना पड़ता है, और वो समय आपको क्या करना है कि आप कोई 2 टाइम डिवाइड करो। एक तो सुबह का गृहिणियों के लिए टाइम अच्छा रहता है, सुबह 4 से 5 शायद आप पढ़ सकते हो, और दोपहर में 2 बजे से लेकर 5 बजे तक आपके पास बिल्कुल सेफ टाइम होता है। इस समय को पकड़ो और मेहनत करो। जिनका भी टीजीटी पीजी का एग्जाम है ना, मैं कहूँगी आप उसके लिए ये करो कि आप ट्यूशन लगाओ। जितना ज़्यादा आप ट्यूशन लगाएंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ट्यूशन को आप ना ऐसे इग्नोर मत करो। मैं तो हमेशा कहती हूँ आप ट्यूशन को खूब सारा लगाओ, और उससे क्या है कि आपके अंदर एक विश्वास आएगा। एक पंक्ति और ने लिखी थी, हिम्मत तुम
हिम्मत मतलब था कि तुम हर तरफ कांटे बिछा दो, ठीक है, तुम हर तरफ कांटे बिछा दो, कुछ बड़ी अड़चन लगा दो, जो राह मैंने थाम ली, बिन तय किए रुकता नहीं हूँ, सपने की जब बात हो तो मैं किसी की सुनता नहीं हूँ, ठीक है। तो ये भी पंक्ति मुझे उनकी बहुत अच्छी लगी थी, और उनकी बहुत सारी पंक्तियाँ, मतलब तब संदीप की मैंने बहुत सारी पंक्तियाँ नोट डाउन की है, जो कि जो मतलब विद्यार्थी लोग हैं ना, विद्यार्थियों के लिए उनकी पंक्ति बहुत मोटिवेशन का काम करती है, ठीक है। जो भी आप स्टडी कर रहे हो तो कुछ ऐसे मोटिवेशनल पंक्तियों को अपने पास रखिए, उससे आपको बेनिफिट होगा, ठीक है। और ये पंक्तियाँ बहुत कुछ कह जाती हैं, ठीक है। तो इसलिए अब जो समय गया सो गया, अब फिर से आप शुरुआत करो और बेहतर शुरुआत करो, और आपको हारना नहीं है, आपको रुकना नहीं है, आपको झुकना भी नहीं है, और कोई कुछ कहे तो सुनना भी नहीं है, ठीक है। अपनी सुनो, अपने काम की सुनो, और अपने पे फोकस रखो जब तक लक्ष्य, क्योंकि देखो हमेशा आप काम ही करते रहोगे तो कोई ये नहीं कहेगा कि आप सफल हो गए हो, लेकिन जिस दिन आप अपने मुकाम को हासिल कर लोगे, कोई जॉब कुछ भी अच्छा कर लोगे, तब कहेंगे हाँ बहुत मेहनत करती थी। जब कोई असफल हो जाता है तो कोई ये कहता ही नहीं कि हाँ उसने बहुत मेहनत किया होगा, और सफल हो जाने पर भी सभी कहते हैं बहुत मेहनत किया होगा, तब सफल हो गए हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, वीडियो को एंड करूँगी। आज कोई ब्लॉग में शूट नहीं कर पा रही थी, क्योंकि आज मैं कुछ ऐसे अलग मेरे कुछ वर्क हैं जिनको मैं कर रही हूँ, और अब आपको जीतना है, हारना नहीं है, और मेहनत करनी है। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, बेल आइकन भी प्रेस करके रखना है, ताकि मेरी कोई वीडियो मिस ना हो। धन्यवाद।